इस डब्बे में रखे हैं पूरे 2000 सोने के चमचमाते सिक्के, जिनकी कीमत $3.5 लाख है। और यहाँ जो कोई भी बिना हाथ लगाए किसी भी चीज का इस्तेमाल करके जितना सोना निकाल लेगा वो सारा उसका होगा। हर कोई पहुंचा दिमाग के आखिरी छोर तक, लेकिन 100 सिक्के भी नहीं निकाल पाया। और जब आखिरी में आई इस लड़की की बारी तो उसने सोचना छोड़कर चालाकी से खेल खेला। उसने एक डोलची नीचे रखी और पूरे डब्बे को ही पलट दिया। देखो, इस बार का झगड़ा सिर्फ टीवी को लेकर नहीं था, ये उन फीलिंग्स का उठ था जो दोनों बहनों के दिल में दबा बैठा था। बड़ी को अपना शो देखना था और छोटी को अपना। बात इतनी बढ़ गई कि बड़ी ने छोटी की आंखों के सामने उसका टॉय उठाकर छत से नीचे लटकाने का नाटक कर दिया। घबरा गई छोटी और गुस्से में उसने बड़ी की सबसे पसंदीदा लिपस्टिक का ऊपरी हिस्सा तोड़ डाला, लेकिन असल में वो सिर्फ रस्सी से लटकाया गया था। इस लड़के ने अपने घर में सिर्फ 3 सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया था। वजह कुछ और ही थी। बहाने के तौर पर उसने कहा, मम्मी ने अभी पोछा लगाया है इसलिए जूते यहीं उतार दो। लेकिन असली प्लान अब शुरू हुआ। जैसे ही पहली लड़की ने जूते उतारे वो 158 से सीधा 149 सेंटीमीटर की हो गई। दूसरी लड़की भी उतनी ही छोटी निकली, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सबसे लंबी दिखने वाली लड़की भी 9 सेंटीमीटर छोटी निकली। इस डिलीवरी बॉय को देखो जो चाइना की सड़कों पर तूफान बन चुका है। जैसे ही ऑर्डर आता है वो पार्सल को फुर्ती से दुकान से उठाता है, झटपट बैग में डालता है और बिना देर किए बाइक पर बैठते ही सीधा ऑफ रोड रास्ते से निकल पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि पीछे उड़ती धूल सब कुछ ढक देती है। रास्ते में जंगल आए या उबड़ खाबड़ जमीन, वो बिना थमे सीधा फर्राटा भरता है और महज 2.5 मिनट में पार्सल सामने वाले के हाथ में थमा देता है। इस लड़के ने छत पर मस्ती करते हुए अपने फोन को 3 बार हवा में उछाला। पहली बार बचा, दूसरी बार भी संभाल लिया, लेकिन तीसरी बार फोन हाथ से फिसल गया और सीधा नीचे गिरने लगा। अब उसके चेहरे की हंसी एकदम डर में बदल गई। उसने बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। हर स्टेप पर उसकी रफ्तार और बढ़ती गई, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ फोन पर टिकी थीं। और आखिर में जैसे ही वो नीचे पहुंचा उसने फिल्मी अंदाज में फोन को एकदम आखिरी पल में पकड़ लिया। देखो इस लड़के को जो दिन भर मजदूरी करके थक हार कर कमरे पर लौटा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला उसे याद आया कि आज उसका ही जन्मदिन है। जेब में 1 रुपया नहीं था, फिर भी उसने ठान लिया कि खुद के लिए कुछ खास करेगा। पसीने से लथपथ होकर रूम के कोने में रखी चीजों से उसने 3 मंजिला केक बना डाला। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद जब वो केक तैयार हुआ तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि केक तो बन गया था लेकिन उसे विश करने वाला कोई भी नहीं था। इस लड़की ने रेस्टोरेंट की पोल ऐसी खोली कि अब वहाँ आने वाला हर ग्राहक आइसक्रीम लेने से पहले 2 बार सोच रहा है। इंटरनेट पर इसका एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें ये लड़की एक स्मॉल और एक लार्ज कॉफी आइसक्रीम लेकर बैठती है, लेकिन लार्ज कप को देखते ही इसके चेहरे पर शक साफ झलकने लगता है। फिर जब ये ऊपर की परत हटाकर अंदर की परतों को बाहर निकालती है तो सामने आता है वो सच जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। स्मॉल और लार्ज दोनों का साइज एक जैसा ही निकलता है। देखो, ये लड़की जैसे ही सुबह सुबह किचन में खाना बना रही थी, पीछे से उसका पति धीरे से आया और प्यार जताने के लिए कसकर पकड़ लिया, मगर लड़की ने बिना कुछ कहे तुरंत ही उसके दोनों हाथों से गर्म कुकर नीचे रखवाया और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। लड़का वहीं सनक खड़ा रह गया। सोचा था सुबह सुबह मोहब्बत की खुशबू फैलेगी, मगर जो जवाब मिला वो इतना तेज था कि इश्क की मिठास जलकर राख हो गई। इस आदमी ने तलवार को बस हल्का सा झटका दिया और टेबल पर रखा सेब एक पल में 2 टुकड़ों में कट गया। बगल खड़ी लड़की की आंखें फटी रह गईं। उसने फौरन तलवार छीनी और वैसा ही किया, लेकिन न सेब कटा न कोई असर हुआ, बल्कि उस आदमी का फोन खुद ब खुद बंद हो गया। लड़की खुद को कमाल की समझने लगी थी कि तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए तलवार वापस ली और फिर से वैसा ही झटका दिया, लेकिन इस बार लड़की का ऊपर का कपड़ा 2 हिस्सों में कटकर नीचे गिर गया। इस बाप ने सोचा था कि वो अपने 2.5 साल के बेटे को तरबूज खाने के खेल में बड़ी चालाकी से हरा देगा, लेकिन अगले ही पल उसके 100 रुपए भी गए और अकड़ भी टूट गई। हुआ यूं कि दोनों ने टेबल पर अपने अपने 100 रुपए रखे और चैलेंज शुरू हुआ। बाप ने चीटिंग करते हुए अपना पहले से आधा खाया हुआ तरबूज रख दिया, लेकिन जैसे ही वो असली तरबूज को छुपाने लगा, बेटे ने उसकी चाल पकड़ ली और फुर्ती से अपना तरबूज उसी से बदल दिया और पिता की आंखों के सामने 100 रुपए जीत लिया। अगर इस चाइनीज नाई का जादू इंडिया में उतर आया तो हर दुकानदार के सिर पर खुद का यूपीआई स्कैनर दिखेगा, क्योंकि जब एक दुकानदार उसके पास पहुंचा और बोला कि हेयर कट तो कर ही दे, लेकिन साथ में मेरे सिर पर मेरा स्कैनर भी बना दे, तो नाई ने बिना वक्त गंवाए बाल काटने शुरू कर दिए और धीरे धीरे सिर के पीछे स्कैनर उकेरना शुरू किया। उसकी उंगलियां चलती रहीं, दिमाग चलता रहा और